नमस्कार। एसआईआर का सच और बीएलओ की जमीनी हकीकत पर एक कड़वी लेकिन जरूरी पोस्ट। मैं श्रवण यादव डीडोना, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 2025 की वोटर लिस्ट में आपका या आपके माता पिता या परिवार का नाम ही नहीं मिले तो आने वाली पीढ़ी किसको जिम्मेदार मानेगी? क्योंकि जिस तरीके से आज हम बड़ों के 2002 की वोटर लिस्ट में नाम ढूंढ रहे हैं, वैसे ही आने वाली नस्लें यह ढूंढेगी कि 2025 में एसआईआर के समय हमारे माता पिता दादा दादी ने नाम दर्ज कराया था या नहीं। अभी राजस्थान में हर दिन प्रत्येक दिन एसआईआर को लेकर अलग अलग न्यूज़ देखने को मिलती है, लेकिन असली समस्या कहाँ है? भास्कर की एक रिपोर्ट ने पूरी स्थिति है वो साफ कर दी है। राजस्थान में 52,000 से ज़्यादा बीएलओ है वो घर घर जाकर एसआईआर का काम कर रहे हैं, पर हालत ये है कि इसकी ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही है। बीएलओ का दुख दर्द है वो कोई नहीं समझ रहा। लोग बीएलओ को खाली फॉर्म देकर बोल रहे हैं आप ही भर लेना, फोटो व्हाट्सएप पर कर देंगे। कई गाँवों में तो सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि साहब हमारे रोड और वो पानी का टांका कब बनाओगे? यानी एसआईआर फॉर्म की गंभीरता है वो बहुत पीछे है, काफ़ी पीछे है, लेकिन अपनी मनचाही बातें आगे है उनसे। हमारे सवाल मनचाहे सवाल है वो बीएलओ से पूछे जा रहे हैं। बीएलओ की सामने आने वाली हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत। कई लोग फोटो खिंचवाने को तैयार ही नहीं है कि आपका काम है, आप जानो कैसे फ़ोटो लेनी है। किसी को दस्तावेज ही नहीं पता। कोई कहता है 2002 की वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, अब क्या करें? कई गांव में पुरुष है वो बाहर काम पर रहते हैं, घर पर सिर्फ महिलाएं हैं जिनको जानकारी नहीं कि दूर दराज की ढाणियों में नेटवर्क नहीं। बीएलओ को 6 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। कुछ जगह लोग बोल देते हैं हम तो खाली फॉर्म ही देंगे, आप ही भर लो बीएलओ साहब। अब बीएलओ साहब क्या करें? लेकिन सबसे बड़ी बात, ऑफिसर है वो एक दिन में 150 से 200 फॉर्म का टारगेट दे रहे हैं। ऐसे में बीएलओ पर कितना दबाव होगा आप खुद सोचिए कि कोई कितना कितना प्रेशर झेल सकता है। आप खुद एक बार सोच कर देखिए। तनाव इतना बढ़ चुका है कि जयपुर में एक शिक्षक ने दुखद वो कदम उठा लिया। यह खबर कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधे बता रही है कि किसी भी कर्मचारी पर अत्यधिक दबाव एक दिन उसे तोड़ देता है बुरी तरीके से, और इसके कई रिजल्ट हमारे सामने है वो देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल हम सबके सामने है कि क्या एसआईआर की जिम्मेदारी सिर्फ बीएलओ साहब की है? क्या फॉर्म भरना बीएलओ का काम है? क्या फोटो लाना बीएलओ काम है? बीएलओ का काम है? क्या दस्तावेज जुटाना बीएलओ साहब का काम है? क्या पूरे परिवार की जानकारी देना बीएलओ साहब लिखे? ये बीएलओ साहब को पता है कि हमारे परिवार में कौन है कौन नहीं? नहीं, ये सब हम नागरिक का काम है। बीएलओ सिर्फ सत्यापन करने आता है, पूरा जीवन नहीं। इसलिए मेरी समाज से हाथ जोड़कर अपील है, खुद फॉर्म भरें, दस्तावेज वो पूरे रखें, फोटो लगा कर दें, बीएलओ का सम्मान करें। बीएलओ अपने किसी भी निजी काम या अपने घर काम के लिए या अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है। ये सब अनावश्यक बातें न करें बीएलओ से। और सबसे बड़ी बात, बीएलओ को बोझ समझकर उनके ऊपर काम नहीं डाले या नहीं थोपे। बीएलओ भाई और बहनों, जितने भी बीएलओ कार्मिक हैं, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं है, हजारों कार्मिकों की सच्चाई है। आपकी मेहनत, आपकी दमदार जिम्मेदारी और आपका संघर्ष हर किसी तक पहुंचना ज़रूरी है। बीएलओ साहब हमें फॉर्म देंगे, उस पर फोटो लगानी है, उसमें सब कुछ ज़रूरी डिटेल है वो हमें फॉर्म फिल करके बीएलओ साहब को देनी है। आज हम एसआईआर को हल्के में लेंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी कागजों के लिए भटकेगी। आज हम बीएलओ का साथ देंगे तो कल हमारा समाज सही दिशा में चलेगा। एसआईआर सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये बस पहचान का दस्तावेज है, और पहचान हर नागरिक का अधिकार है। इसी के साथ मैं श्रवण यादव डीडोना आप लोगों से एक बार फिर अपील करता हूँ कि बीएलओ को कोऑपरेट करें, बीएलओ का सहयोग करें। बीएलओ जो फॉर्म देते हैं उस पर फोटो लगाएं, उस पर ज़रूरी डिटेल है वो भर कर दें। बीएलओ खुद इतना काम नहीं कर पाएंगे कि सारी डिटेल है वो बीएलओ साहब ही लिखेंगे। आपको ही अपनी जानकारी जुटाकर उसमें लिखनी है।
बीएलओ का सम्मान करना है। इसीलिए आने वाली पीढ़ी है वो इतना भटकेगी नहीं कि हमारे पूर्वजों ने या हमारे माता पिता दादा दादी ने एसआईआर 2025 में नाम लिखवाया था या नहीं। ये सिर्फ बीएलओ साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो इस देश में रहता है। बीएलओ साहब वो अपने पर्सनल किसी काम के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बीएलओ का सहयोग करेंगे। धन्यवाद।